बिल्कुल चनियोट कोट वसावा पुलिस का नौजवान को मंशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार और मुबैना तशद्दुद करने पर अहली इलाका और तुलबा का डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में एहतजाजी मुजाहिरा। SHO मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे RPO को तहरीरी दरखास्त भी भेज दी गई। थाना कोट वसावा पुलिस की जानिब से नौजवान पर मंशियात फरोशी का इल्जाम पुलिस के मुबैना तशद्दुद करने पर तुलबा लवाइकीन और अहले इलाका डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि नौजवान अशमत फैसलाबाद में मुलाजमत करता है, जिसको कोट वसावा पुलिस मंशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार करके ले आई। मुजाहिरीन के मुताबिक कोट वसावा पुलिस ने नौजवान हशमत पर तशद्दुद भी किया और भाई की रिहाई के लिए मुबैना रिश्वत भी मांग रहे हैं। मुतासरीन ने RPO फैसलाबाद को कोट वसावा पुलिस के मनफी सलूक पर कार्रवाई के लिए तहरीरी दरखास्त भी दे रखी है और DPO चनियोट से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है और गैर कानूनी तौर पर मंशियात फरोशी के इल्जाम में अशमत को रिहा किया जाए। रिपोर्ट ब्यूरो चीफ फैसल आफ्ताब DK चैनल 5 न्यूज प्लस। कोट वसावा थाना में जनाब हमारे बंदे को 9C में काट के छुट्टी वाले दिन ही उसको चलान कर दिया, संडे वाले दिन। हमारी आला अफसरान से गुजारिश है कि मेहरबानी करके हमारे साथ तावन करें। हमारा बंदा बिल्कुल बेगुनाह, मस्जिद में बैठकर उसने बाकायदा अल्फन बयान भी दिया था इमाम मस्जिद के सामने कि मैं इस तरह का कोई गलत काम नहीं करूँगा। वो हमारे पास हलफनामा भी मौजूद है। बात कर रहा हूँ कि मेरा भाई अशमत है, उन्होंने गोलबरा का सरोकर क्लब फैसलाबाद को 11:30 बजे अनवार उलात और बमैम नफरी उतो फड़िया ही ने उतो लैके आ गए अपने थाने कोट वसावे चनियोट जिला चनियोट उत्थे जनाब साढ़े को पैसे मंगते रहे। असी गरीब बंदे हैं, उत्थे मुतलका उत्थों दे रेशे हैं सारे जेडे मुलाजिम भी उत्थे लगे और चदरड़ है। असी पैसे दिते नहीं, उन्हें जनाब 11 बजे ना साढ़े खिलाफ उस भाई के खिलाफ ना 9C का पर्चा काट के। किस चीज के पैसे मांग रहे थे और कितने पैसों का मुतालबा कर? वो 5 लाख रुपया मंगते हैं, जो सन दो थोड़ा भाई छोड़ देने हैं। असी गरीब बंदे असी कितों दे दिए गए। बयान हल्फी भी है साढ़े को 2018 मस्जिद इमाम मस्जिद सामने गया मस्जिदीन दे पिंड दे भी आन उन्होंने सामने उस हलफ चाया गया मैं कोई गलत काम नहीं करता गया। तो मैं RPO साहब ने भी एप्लीकेशन दी गया इन्होंने खिलाफ। RPO साहब तो सानू इंसाफ चाहिए गया, असी गरीब बंदे हैं, साढ़े उत्ते जुल्म किया ना तो उत्थे बनवाशी बनाई हुई कोट वसावे थाने ना सारे चदराड़ी इकट्ठे ने उत्थे। सिलावाली से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक MS डॉक्टर फैसल मसूद सिविल अस्पताल सरगोदा डॉक्टर नैयर अब्बास खान ने कहा, साफी हमारे बाजू हैं जो शहर और आवाम के मसाइल उजागर करने में अहम किरदार अदा करते हैं। अस्पताल में आने वाले मरीजों का बिला इम्तियाज चेकअप किया जाता है। इलाज के लिए आने वाले साफियों को तरजीह देने के लिए काउंटर्स बना दिए गए हैं जहाँ पर अस्पताल की SOPs के मुताबिक इलाज किया जाएगा। इस सिलसिला में ड्यूटी DMS भरपूर ताउन करेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने एमरजेंसी DMS के कमरा के साथ साफियों के लिए बनाए गए काउंटर के इफ्तिताह पर किया। इस मौका पर DMS डॉक्टर सुहेल ख्वाजा, डॉक्टर सिकंदर हयात, महमूद भट्टी, मलिक जावेद, राय हसन, आसमा मलिक और साफियों की बड़ी कसीर तादाद भी मौजूद थी। खिताब करते हुए डॉक्टर सुहेल ख्वाजा, डॉक्टर सिकंदर हयात, बड़ाई जुल्फकार हाशमी, मलिक अल्ताफ ने कहा, साफी मसाइल की निशानदेही करते हैं, साफी डॉक्टर की भी आवाज बनते हैं। वर्कर साफियों के नाम दिए जाएं ताकि इलाज के लिए आने पर इनके साथ ताउन किया जाए। शिकायत की सूरत में MS और DMS से राब्ता किया जाए। शिकायत का बर वक्त अजाला होगा। साफी बरादरी अस्पताल इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन करे। काउंटर और कमेटी डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर बनाई गई है। कमेटी में मलिक मोहम्मद असगर, कमर जावेद, तसव्वुर मलियाना, मलिक जावेद और सैफ खान भी मौजूद थे। रावलपिंडी इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीज गक्कड़ कियानी की रिपोर्ट के मुताबिक दरिया खान थाना के मोहतमम इंस्पेक्टर मलिक तारिक ऐवान SDPO के ओहदे पर तरक्की के लिए रेड लाइन के करीब तर, ऐसे में मेरिट पसंद स्टेशन हाउस ऑफिसर को अपने SDPO सर्कल की तैयारी के लिए रेस्ट की अशद जरूरत होती है ताकि थाना के काम के बर्डन से ऐसी जगह तैनात रहे जहाँ वो रिलैक्स नजर आए। इनको साफ बहादुर इलेक्शन देते हुए इनकी जगह मलिक अशरफ ऐवान, अमीर अहमद खान, शफीउल्लाह खान जैसे दबंग पुलिस ऑफिसर जो थाना में मेरिट पसंदी के साथ साथ जुराइम पेशा अफराद की भी कनी के लिए अपना लोहा मनवा चुके हैं। इधर न्यू जनरेशन सब इंस्पेक्टर राना मोहम्मद आसिफ जैसे होनहार दीनदार शख्सियत को भी मौका देकर न्यू ब्लड को आगे लाने से काफी हद तक जुराइम रेशो कमी के साथ साथ अल्तवा में बड़े मुकदमात को यकसू और मेरिट का बोलबाला करने में मदद हासिल की जा सकती है। शहरियों के मुताबिक अल्लाह पाक SDPO सर्कल की रेड लाइन के करीब तर पहुँचने वाले मेरिट पसंद पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर तारिक ऐवान को जल्द अज जल्द SDPO
सर्कल बनाए ताकि वो मजीद बेहतर अंदाज में मुल्क व कौम की खिदमत कर सकें। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ वकार पलारी की रिपोर्ट के मुताबिक इंसानियत की बेलोस खिदमत करना हमारा मकसद है। खलील कुरैशी का कहना था तालीम के फरोग और समाजी कामों में अंजुमन प्रतापगढ़ की खिदमात नुमाया है। असलम जलाली अंजुमन की जानिब से एम्बुलेंस सर्विस की इफ्तिताई तकरीब में मुअज़्ज़रीन की शिरकत व इज़हार ख्याल। अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रतापगढ़ के ज़ेर एहतमाम मंजूर कॉलोनी महमूदाबाद में एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह करते हुए अंजुमन के सदर खलील कुरैशी ने कहा कि इंसानियत की बेलोस खिदमत करना हमारा मकसद है। एम्बुलेंस सर्विस आगाज से अहले इलाका को इमरजेंसी में ये सहूलियात मिलेंगी। इससे कबल 2 अदद मैयत बस और 1 एम्बुलेंस मलीर शाह फैसल और आदम टाउन नाथ कराची में खिदमात अंजाम दे रही है। तकरीब के मेहमान खसूसी डॉक्टर असलम जलाली ने अंजुमन की जानिब ज़ेर एहतमाम चलने वाली ओद स्कूल में इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह करते हुए तालीम की अहमियत पर जोर देते हुए कहा, इंशाअल्लाह अंजुमन प्रतापगढ़ के ज़ेरे एहतमाम चलने वाले स्कूल्स और अस्पताल से आम आदमी को भी मायारी तालीम और तिब्बी सहूलियात मुयस्सर होंगी। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ मेहर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट थाना कैंट के इलाका बागू भट्टे में पुलिस मुकाबला। पुलिस कांस्टेबल इंजमामुल हक की शहादत में मुलव्वस खतरनाक मुलजिमान हलाक। थाना कैंट पुलिस को बजरिया मुखबर इतला मौसूल हुई के मुकदमा 12-13/23 बजुर्म 7 ATA 353/324/302 में पुलिस को इंतहाई मतलूब मुलजिम अजीम उल्फ जिमा बागू भट्टे गाँव में मुसला घूम रहा है। पुलिस टीम ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए रेड किया तो मुलजिम ने एक कस नामालूम साथी के हमरा पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम ने दिफाई पोजीशन संभालते हुए हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। चंद मिनट बाद फायरिंग रुकने पर इलाका का जायजा लिया तो मुलजिम अजीम उर्फ जिमा वल्द लाल दीन हलाक हो चुका था। मुलजिम ने 11 रोज कबल पुलिस कांस्टेबल इंजमामुल हक को फायरिंग करके शहीद किया था। खतरनाक मुलजिम डकैती, राजनी, कत्ल, इकदाम कत्ल और दहशतगर्दी जैसी संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता और पुलिस को मतलूब था। दूसरा मुलजिम साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गया, जिसकी तलाश जारी है। इस्लामाबाद रावलपिंडी से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीज गक्कड़ कियानी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस वर्दियों में मलबूस वायरस सेट उठाए कार सवार गैंग इस्लामाबाद एयरपोर्ट से निकलने वाले अरकीने वतन को लूटने में सरगर्म अमल कानून नाफिज करने वाले इदारे गैंग के सामने बेबस दिखाई देते हैं। थाना नून की हदूद में पुलिस वर्दी में मलबूस वायरलेस सेट 3 अफराद तलाशी के बहाने बैरून मुल्क से वापिस आए। शकील से 5000 सऊदी रियाल 4000 पाकिस्तानी रुपए छीन कर फरार हो गए। वाजिया रहे कि जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद की हदूद में इस्लाम एयरपोर्ट से निकलने वाले मेहनत कश तारकीने वतन को पुलिस वर्दियों में मलबूस गैंग तलाशी के नाम पर मुसलसल लूटा जाता है, जबकि जुड़वा शहरों की पुलिस हुकामे टस से मस नहीं हो रही। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीज गक्कड़ कियानी की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। खूबसूरत कोलू ताड़ड़ के हमाद मुनीर से बिजली चोरों की ज्यादती जुल्म की मोहम्मद अजीज गक्कड़ कियानी और चैनल 5 न्यूज प्लस और खूबसूरत कोलू ताड़ड़ के बासी पुरजोर मुजम्मत करते हैं। नवाही गाँव बल्लू कैना में बिजली चोरों ने गुज़श्ता रात बिजली चोरी पकड़ने वाली वापडा टीम पर धावा बोल दिया। तशद्दुद से हेल्पर हमाद जख्मी, जबकि दीगर को भी जरबात आई। बिजली चोरों ने तमाम अमला को इसमें जा में रखा। 15 पर कॉल करने पर पुलिस थाना वनी के ताड़ड़ ने रिहाई दिलवाई। मुकदमा दर्ज भी करवा दिया गया। गुज़श्ता रात 4 बिजली चोरों को पकड़ा गया। इतला मिलने पर खूबसूरत कोलू ताड़ड़ के बासी सरापा एहतजाज है और इस वाकया की शदीद मजम्मत करते हैं। महकमा से अपील की जाती है कि 1 माह की इनको छुट्टी दी जाए और चोरों से तमाम खर्चा भी लिया जाए। कराची से हमारे रिपोर्टर सजाद सिकाटी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची जूलर्स नईमुद्दीन अब्बासी की जानिब से दावत हलीम में सियासी और समाजी रहनुमाओं की शिरकत। निगरान हुकूमत से ताजर बरादरी को बहुत उम्मीदें वाबस्ता है। नईमुद्दीन अब्बासी का कहना था ताजर बरादरी मुल्क की तरक्की में की हड्डी का किरदार अदा कर रही है। मोहम्मद सलीम खमीसानी आल कराची जूलर एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी नईमुद्दीन अब्बासी ने कहा, निगरान हुकूमत से ताजर बरादरी को बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता है। पाकिस्तान की तरक्की और
और खुशहाली के लिए सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा ताकि पाकिस्तान तरक्की याफ्ता और खुशहाल बनाया जा सके। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपनी जानिब से दी गई दावत हलीम में साफियों से गुफ्तगू में किया। दावत हलीम में साबिक MNA और MPA साफी बरादरी, सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं, ताजर बरादरी, इल्म अदब और दीगर शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। मौका पर मारूफ सियासी और समाजी कारकुन मोहम्मद सलीम खमीसानी ने कहा कि ताजर बरादरी मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए हर शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद को आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान हमारा मुल्क है जो हमें दिलो जान से प्यारा है। इस मौका पर सैयद काशिफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। आमी आवाज अखबार की अनायत कुमरानी, शादिया साजिद, मोहम्मद अनीफ समू, मोहम्मद शहजाद, जावेद टाकानी, आसिफ फोटोग्राफर, तलहा साबरी और दीगर दोस्तों ने दावत हलीम पर नईमुद्दीन अब्बासी और सैयद काशिफ अहमद का शुक्रिया भी अदा किया। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ राना अवैस की रिपोर्ट के मुताबिक 6 सितंबर कराची के इलाके मलीर खोखरा पार में वाक़े पटनी एजुकेशनल अकेडमी के ज़ेरे एहतमाम यौम दिफा की मुनासबत से तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब के चीफ गेस्ट मारूफ बिजनेसमैन व समाजी शख्सियात फाद खान व मिसिस सुगरा फाद खान थे। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक और नात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शोहदाए वतन के लिए खसूसी दुआओं से किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए पटनी एजुकेशनल अकेडमी के कन्वीनर व खोखरा पार पटनी मुस्लिम खिदमत कमेटी के सदर मोहम्मद सुलेमान पटनी ने कहा कि वतन अजीज का दिफा मजबूत हाथों में है। हमारी अफवाज हर तरह के चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत रखती है। यौम दिफा पाकिस्तान के मौका पर बरी बजरी और फिजाई अफवाज की कुर्बानियों को खैराज तहसीन पेश करते हैं। मुल्क पर जब भी कोई आफत आई हमारी अफवाज ने हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया है। मुल्क इन दिनों जिन हालात से गुजर रहा है वो हर पाकिस्तानी जानता है। बैरून व अंदरूनी साजिशों का मौसर जवाब दिया जा रहा है। अफवाज पाकिस्तान खुद पर गैरों के साथ अपनों के तीर भी बर्दाश्त कर रही है। वतन के एक एक इंच की हिफाजत का अज़म लिए हमारी पाक फौज दिन रात कुशा है। आखिर में मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को सुलेमान पटनी व सदीक सिंगार के हाथों अजरक का तोहफा पेश किया गया और स्कूल प्रिंसिपल मिस बुशरा अकबर के हाथों यादगारी शील्ड से भी नवाजा गया। दफाए पाकिस्तान के मौका पर आर्ट्स कौंसिल कराची में होने वाली तकरीब में पाकिस्तान जिंदाबाद बेसिक ऑर्गेनाइजेशन कराची के चेयरमैन जहीर अहमद मेमन, सीनियर वाइस चेयरमैन आलिम शेर ऐवान, सरप्रस्त मिर्जा इकराम बेग और जनरल सेक्रेटरी सैयद मुहिबुल्लाह शाह को मुमारे वतन अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब के मेहमान खसूसी साबिक वजीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम, रिटायर्ड जनरल मुईन हैदर और साबिक डिप्टी स्पीकर मैडम राहिला टवाना ने ये अवार्ड दिए। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ राना अवैस की रिपोर्ट के मुताबिक डकैत बेलगाम जमान टाउन थाने की हदूद में डकैती की वारदात, रंगी नंबर 2 और 3 मोटरसाइकिल सवार की पर्स बुक डिपो पर डकैती की वारदात के दौरान मजामत करने पर डकैतों की फायरिंग से बाप और बेटा हलाक, काका मकीनों और दुकानदारों में गमो गुस्सा की लहर, एहतजाज, सड़क पर धरना, पुलिस और रेंजर की भारी नफरी मौका पर मौजूद। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीज गक्कड़ कियानी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के हिसाब से चावल और दालों की होलसेल कीमतों में इजाफा, शहरियों को मजीद महंगाई का सामना करना पड़ेगा। गल्ला मंडी में 500 रुपए फी मन इजाफा हुआ। जिला कायनात चावल 11,000 मन से बढ़कर 11,500 मन हो गया। दालों में भी 600 रुपए से बढ़कर 1300 रुपए फी मन इजाफा हुआ। दाल चना 8600 मन से बढ़ाकर 9200 रुपए फी मन कर दिया गया। दाल मसूर 11,000 फी मन से बढ़कर 12,300 फी मन हो गई। दाल मूंग 8600 रुपए फी मन से बढ़ाकर 9200 रुपए फी मन कर दी गई। चावलों और दालों की कीमतें बढ़ने से अब आलू प्याज टमाटर भी महंगे हो जाएंगे। हुकूमत रिलीफ देने की बजाय महंगाई में इजाफा करती चली जाती है, जो कि एक लम्हा फिक्रिया है। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अदरीस गक्कड़ कियानी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पुलिस के 25 DSPs की SP के ओहदे पर तरक्की नोटिफिकेशन जारी। DSP से SP के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में एहसान उल्लाह, सफदर अली, मोहम्मद अशरफ, महमूदुल हसन, अख्तर हुसैन, अब्दुल रहीम, गुलाम अब्बास राना, फजल अब्बास, शौकत अली, मोहम्मद आबिद, मोहम्मद जावेद इकबाल, शहजाद रफीक, मोहम्मद हसीब राजा, शाहिद राशिद, नासिर जावेद, जियाउल, ईदुल्लाह खान, नदीम मुजतबा, मोहम्मद नवीद, आबिद हुसैन, जफर, नवाज,
नवाज, मोहम्मद सईद, फतेह अहमद, फारूक अहमद भुट्टा और गुलाम मुत्तहिद हाफिज शामिल हैं। टकियों का नोटिफिकेशन चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने जारी किया। गुज़िश्ता रोज आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की सरबराही में डीएसपी से एसपी की टकियों का इजलास हुआ था। तरक्की पाने वाले डीएसपी को जल्द एसपी के ओहदे की पोस्टिंग दे दी जाएगी। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेर फेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए सिलावाली से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा कत्ल के मुकदमा में मतलूब मुलजिम थाना शाह नकदर पुलिस के शिकंजे में आ गया। गिरफ्तार मुलजिम मरातब अली ने उम्मे नामी खातून को नाहक कत्ल किया और रूपोश हो गया था। SHO शाह नकदर राना ताहिर अब्बास ने सब इंस्पेक्टर रब निवाज मैकन के हमरा जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम को करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी, DPO मोहम्मद फैसल कामरान का कहना था। कराची से हमारे रिपोर्टर सज्जाद सिकाटी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में बाप और नौजवान बेटे को डकैतों ने गोलियां मार कर शहीद कर दिया। बाप और बेटा मिलकर सेंटर चलाते थे। एक ही घर से बाप और बेटे के जनाजे निकलने क्या क़यामत से कम है। इस घर पर या अल्लाह रहम फरमा, कराची के लोगों पर रहम फरमा। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। औस्ता मोहम्मद से हमारे ब्यूरो चीफ शुएब जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक चेलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से औस्ता मोहम्मद में मातमी जलूस शिया उलमा कौंसिल के मरकजी नायब सदर इलामा अकबर हुसैन जाहिदी वाई नायब सदर मीर मुमताज अली इमरानी की क़यादत में जारी है। घंटा घर के मकाम पर इलामा अकबर हुसैन जाहिदी डॉक्टर इजाज हुसैन लाशारी आरिफ हुसैन इमरानी अज़ादारों से खिताब कर रहे हैं। कराची से हमारे रिपोर्टर सज्जाद सिकाटी की रिपोर्ट के मुताबिक SSP मलीर हसन सरदार न्याजी की जेरे सदारत चेलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए SSP मलीर ऑफिस में एक इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में DSPs, SHOs, अहले तशरीह के नुमाइंदों और जलूसों के मुंतजमीन ने शिरकत की। जलूसों के मुंतजमीन ने अपने अपने इलाकों की सिक्योरिटी मसाइल से SSP मलीर को आगाह किया। SSP मलीर ने DSPs को हिदायत की कि वो अपने अपने SHOs की हमरा खुद मौका पर जाकर इनके मसाइल को हल करें। SSP मलीर ने तमाम नुमाइंदों को यकीन दिलानी कराई कि तमाम जलूसों और मजालिस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी। हासिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ सईद काजिम नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना सिटी की गुंडागर्दी रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर महराज खान को थाना में तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कई घंटे इसमें जा में रखा गया। हालत गैर होने पर रिहा कर दिया। हासिलपुर थाना सिटी SHO इल्ताफ की गुंडागर्दी साबिका रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर महराज को थाना में शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला। हालत गैर होने पर कई घंटे इसमें जा में रखा आला अफसरान की मुदाखलत पर रिहा किया गया। IG पंजाब की जानिब से शहरियों पर तशद्दुद करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है, तो दूसरी जानिब हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ाकर SHO थाना सिटी हासिलपुर ने रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर को तशद्दुद का निशाना बनाकर गुंडागर्दी की सारी हदें पार कर दी। रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर पर तशद्दुद के बाद गुंडानुमा SHO सिटी के खिलाफ पंजाब भर के रिटायर्ड पुलिस अफसरान हासिलपुर बहावलपुर के साथी भी सरापा एहतजाज बन गए। बहावलपुर के साथियों ने RPO ऑफिस के सामने शदीद एहतजाज किया। पंजाब भर के रिटायर्ड पुलिस अफसरान ने IG पंजाब से फौरी नोटिस लेकर SHO सिटी हासिलपुर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। अगर कार्रवाई न की गई तो IG ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना दिया जाएगा। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ मेहर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सियालकोट अदनान महमूद ऐवान का चेलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जलूस का दौरा सिक्योरिटी और इंतजामी अमूर का जायजा लिया। चेलम के जलूस के लिए जिला इंतजामिया ने खसूसी इंतजामात किए हैं। चेलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जलूस रवायती रास्तों से होता हुआ रात 8 बजे इख्तिताम पज़ीर होगा।
जिलाई अमन कमेटी और जुलूस के मुंतजमीन SOPs पर अमल कर रहे हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, साल्ट वेस्ट कंपनी, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, तंजीम शहरी दिफा, सिविल और रेस्क्यू 1122 के जवान ड्यूटी पर मामूर हैं। जुलूस की CCTV के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। जिलाई अमन कमेटी क्याम अमन के लिए मुतहरिक है। सदर अंजमन असना अशरिया सैयद रजाउल हसन और सेक्रेटरी जफर अब्बास ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट गुलाम सरवर और दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ मेहर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट में रिश्वतखोरी करते हुए पटवारी रंगे हाथों गिरफ्तार। एंटी करप्शन ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के हमरा छापा मार कर मुलजिम को रंगे हाथों धर लिया। तफसीलात के मुताबिक सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन मलक नदीम मुनव्वर की कार्रवाई बदनामे जमाना पटवारी अरशद को 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। याद रहे कि अरशद पटवारी बदनामे जमाना रिश्वतखोर मुरीद हुसैन पटवारी का भाई है। अरशद पटवारी तहसील बाजार पटवार खाना बिल मुकाबिल थाना CIA में शहरी से रिश्वत बटोरने की गर्ज से इंतकाल दर्ज न कर रहा था। शहरी ने अपने वकील और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की मदद खुफिया ऑपरेशन करके रिश्वतखोर पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ राना वैस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के चेयरमैन अनवर अली भट्टी, मरकजी जनरल सेक्रेटरी आलम शेर ऐवान और सरपरस्त आला राना मोहम्मद अफजल ने अपनी मरकजी कैबिनेट से मुशावरत के बाद शाह लतीफ टाउन को एक और बार फिर इज्जत देते हुए कराची डिवीजन का कोऑर्डिनेटर सैयद ताहिर जमील को मुकर्रर किया। ताहिर जमील ने पूरी तंजीम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मुझ पर एसोसिएशन ने जो जिम्मेदारी डाली है मैं वो जिम्मेदारी अपनी तमाम सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए बखूबी सर अंजाम दूंगा। आखिर में सैयद ताहिर जमील को कोऑर्डिनेटर कराची डिवीजन मुकर्रर होने पर सिंध की सकाफत अजरब का तोहफा भी पेश किया गया। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक नाज़िम जंगलात सर्कल मुजफ्फराबाद अरशद खान से मशहूर बिजनेसमैन नदीम हाशमी राजा उमैर राठौर तैनाती पर इन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश किया। बिजनेसमैन नदीम हाशमी ने अरशद खान की काविशों को सराहा और नदीम हाशमी ने कहा कि अरशद खान जैसे निडर बेबाक और मुखलिस अफसर सदियों बाद पैदा होते हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और मजीद तरक्कियों से नवाजे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। कसूर से हमारे ब्यूरो चीफ मियां अफजाल की रिपोर्ट के मुताबिक शरीफ शहरी मलक मसूद साकिन शमसाबाद के कातिल पुलिस मुकाबला के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुस्मी इकबाल साकिन जुगिया कोकरा चुनिया ने रात तकरीबन 12:15 बजे 15 पर कॉल की। 4 कस मुसला मुलजिमान ने नजद भट्टा रोसा टिब्बा रोड पर मुझसे मोटरसाइकिल नकदी 3,000 रुपए चांदी की अंगूठी और शनाख्ती कार्ड छीन कर जानिब निजामपुरा रोड फरार है। तो इतला पाकर थाना सदर चुनिया की पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को घेरा डाल लिया, जिस पर मुलजिमान ने आगे से अंधाधुंध सीधी फायरिंग शुरू कर दी। घेरे और गहरे बांसों का फायदा उठाकर 2 कस मुलजिमान भागने में कामयाब हो गए, जबकि साथी डाकुओं की फायरिंग से 2 कस जिनका बाद गिरफ्तारी नामों पता शान अली वल्द रहमत कोम तिर खान साकिन कांदू रंगड़ अली हसनैन वल्द अहमद अली कोम भट्टी साकिन कांदो रंगड़ चुनिया मालूम हुआ। इनको जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान शान और अली ने दुराने तफ्तीश बतलाया उन्हें गुज़िश्ता रोज 3 से 4 के करीब सपैर करानी वाला शमसाबाद रोड पर एक मोटरसाइकिल पर सवार मर्द और औरत को वारदात की नीयत से रोका था, जो कि दुराने वारदात हमने मोटरसाइकिल सवार को फायर मारे थे। क्योंकि इस शख्स ने हमें पहचान लिया था, हमने इसके साथ वाले गाँव में रहते हैं। दोनों मुलजिमान शान अली और अली हसनैन अपने साथी मफरूर मुलजिमान बिलाल उर्फ पप्पी और साजिद उर्फ काका की फायरिंग से जख्मी हुए, जिनको बराए इलाज मुआलजा अस्पताल मुंतकिल किया गया। जबकि 2 कस डाकू बिलाल उर्फ पप्पी और साजिद उर्फ काका की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ राना वैस की रिपोर्ट के मुताबिक यंग शहीन फुटबॉल ग्राउंड UC5 मुजफ्फराबाद इब्राहिम हैदरी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इब्राहिम हैदरी टाउन चेयरमैन व सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजीर अहमद भुट्टो की UC5 मुजफ्फराबाद में मुनकिदा आलमी मजलिस तहफ्फुज़ खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में शिरकत और खिताब। कॉन्फ्रेंस में मरकजी अमीर मजलिस तहफ्फुज़ खत्म नबूवत तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना नासरुद्दीन खाकवानी साहब और दीगर जहीद उलमा कराम शरीक हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS
1928 मलीर के साबिक सदर मियां बख्त तरीन, सदर यूसी 6 मुस्लिमाबाद औरंगजेब सवाती, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इस्लाम खान, सदर यूसी 5 मुजफ्फराबाद हाजी मिसल खान, जनरल सेक्रेटरी अख्तर हुसैन भट्ट टाउन में इमरान सैफुल्ला कामिल चिश्ती, हजरत अली गुज्जर, जनरल कौंसलर हिदायतुल्लाह उबैदुल्लाह खून, सजाद खान, इंजीनियर आइन उल्लाह, सीनियर साफी हसन तकड़ और दीगर टाउन चेयरमैन की हमरा कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। हमारे रिपोर्टर सजाद सिकाटे की रिपोर्ट के मुताबिक कराची इकरा यूनिवर्सिटी ब्लॉक नंबर 7 गुलशन इकबाल की पार्किंग में एक वीगो से फैमिली को जख्मी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा इल्जाम नंबर 515/2023 बजुर्म दफा 337 G 279 पे दर्ज रजिस्टर्ड किया गया था को गिरफ्तार किया और वीगो गाड़ी भी बरामद की। मुलजिम की शिनाख्त मुआविया वल्द मोहम्मद फिरोज आलम के नाम से हुई। मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। चुश्तिया से हमारे ब्यूरो चीफ असलम मुर्शिद की रिपोर्ट के मुताबिक 18 सफरुल मुजफ्फर मजलिस इज़ा बासिलसिला चेलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम डॉक्टर इलामा मादी अब्बास का पुर असर खताब फलसफा चेलम सईदुश शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकासिद पर सीर हासिल गुफ्तगू करबो जवार से मोमिनीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। तमाम मकातबे फिक्र के अफराद सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके जान इसारान की कुर्बानियों को कदरों मंजिलत की निगाह से देखते हैं। तमाम मकातबे फिक्र के अफराद ने तारीखी मजलिस इज़ा में शिरकत की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और साथियों को जबरदस्त खैराजी तहसीन पेश किया गया। जिला इंतजामिया की जानिब से DPO बहावल नगर सैयद अली रजा की क़ियादत में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। मजलिस इज़ा को 4 अतराफ से तीर और खारदार तारों से बंद किया गया। किसी अज़ादार को तलाशी के बगैर मजलिस इज़ा में शिरकत की इजाजत न दी गई। DSP चुश्तिया गुल हसन खान, SHO थाना A डिवीजन सैफुल्ला हनीफ समेत तमाम सिक्योरिटी इदारों के एहलकारान और तमाम मुतलका इदारे ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। हादसा मजलिस इज़ा नुआ ख्वानी हुई और मातम ब्याह हुआ। 19 सफरुल मुजफ्फर को चेलम का जुलूस अज़ा बरामद होगा जो मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ शाम 7 बजे इमाम बारगाह दरे बतूल पर इख्तिताम पजीर होगा। औस्ता मोहम्मद से हमारे ब्यूरो चीफ शुएब जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक 6 सितंबर योम दिफा पाकिस्तान के मौका पर मेयर म्यूनिसिपल कारपोरेशन औस्ता मोहम्मद मीर मुजफ्फर खान जमाली डिप्टी मेयर हाजी खान पलाल की क़ियादत में पुरवकार रैली निकाली गई। रैली म्यूनिसिपल कारपोरेशन से निकलकर जना रोड UBL चौक घंटा घर से होते हुए म्यूनिसिपल कारपोरेशन में इख्तिताम पजीर हुई। रैली में चीफ ऑफिसर ताहिर हबीब तनियो, जनरल कौंसलर सनाउल्लाह मस्तोई, राजा खान गोला, बग्गन खान जमाली, हाजी महबूब अली पलाल, मोहम्मद सलीम सोमरू, रियाज अली तनियो, रईस मोहम्मद जान पलाल, अब्दुल रजाक आबरू, अंजुमन ताजरान औस्ता मोहम्मद के सदर अब्दुल जब्बार तनियो, अकलियत के मक्की सरदार नानक सिंह और रिक्शा यूनियन समेत दीगर सियासी समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। 6 सितंबर योम दिफा व शोदाए पाकिस्तान के शहीदों और गाजियों को खैराजी तहसीन पेश किया गया और पाक फौज के हक में नारेबाजी भी की गई। आज की जो रैली है ये अपने 65 के शोधा के लिए, अपनी अफवाज पाकिस्तान के शोधा के लिए, एयरफोर्स के शोधा के लिए, नेवी के शोधा के लिए उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए औस्ता मोहम्मद की आवाम, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेम्बरान, स्टाफ और सहाफ़ी बरदरी हम सब उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए निकले हैं और दुश्मन को ये पैगाम देना चाहते हैं पाकिस्तान की तरफ जो मैली आंख से देखेगा इंशाअल्लाह हमारे अफवाज पाकिस्तान जाग रहे हैं, उनकी आंखें निकाल के रख देंगे। हमारे मुल्क को नुकसान देने के लिए हमारे अवाम को अपने अफवाज पाकिस्तान के मुकाबले लाने के लिए इंशाअल्लाह वो इसमें नाकाम होंगे और हमारी एजेंसियाँ, हमारे सिक्योरिटी इदारे इनकी साजिशों को नाकाम बना देंगे इंशाअल्लाह। गिलगित बल्तिस्तान से लेके गवादर तक, गवादर से लेके चमन तक पाकिस्तान एक है, अल्लाह के कलमा तैयबा पर बना है और इंशाअल्लाह क़यामत तक कायम रहेगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान बनने के लिए है और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये मुल्क तरक्की करेगा। मुसलमानों का इस्लाम का किला बनेगा। हम एक इतनी ताकत है, हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। इंशाअल्लाह हम अपनी ताकत के और अपने जोरे बाजू पर अपने मुल्क को बनाएंगे। हमारा हर तरह का ताउन हमारे अफवाज के साथ है, हमारे इंतजामिया के साथ है, हमारे सिक्योरिटी इदारों के साथ है। हम उनके साथ हर जगह पर ताउन करेंगे, हम उनके साथ हैं क्योंकि वो सरहदों पर हमारी हिफाजत करते हैं। हम अपने आराम से घरों में सोते हैं। वो शहादत के
दज्जाल पे फाइल होते हैं, जादू का नजराना पेश करते हैं, उनकी वजह से हमारे मुल्क में अमन है। हम लोग यहाँ सुकून की नींद सोते हैं, अपने कारोबार करते हैं, हर एक को अपने मजा। हमारे ब्यूरो चीफ अदरीस गक्कड़ कियानी की रिपोर्ट के मुताबिक बडग्राम शिमलाई कियामत खेज रात इंतहाई अफसोसनाक खबर। रात के अंधेरे में शिमलाई बाजार को नामालूम अफराद ने आग लगा दी। आग इतनी शदीद थी ने 6 गाड़ियों और दर्जनों दुकानों को जला कर राख कर दिया। सिलावली से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट जामे गर्ल्स हाई स्कूल सरगोदा में योम दिफा की मुनासबत से प्रोग्राम का इनकाद किया गया। योम दिफा की मुनासबत से तिलावत, नात, कौमी नगमे, तकारीर, टैबलो और पेंटिंग के मुकाबले मुनकिद किए गए। मेंबर स्कूल कौंसल मैडम मुशर्रफ सुल्ताना तकरीब की मेहमान खसूसी थी, जबकि प्रिंसिपल गवर्नमेंट जामे गर्ल्स हाई स्कूल मुबीना कोसर, वाइस प्रिंसिपल समिया नौरीन, स्टेज सेक्रेटरी आबदा शाहीन, दीगर तदरीसी अमला और तालबात की बड़ी तादाद भी इस मौका पर मौजूद थी। मुकाबलों का प्रोग्राम बुशरा बतूल और आसमा जलील ने तरतीब दिया, जबकि राहिला आलमगीर, नवीदा तबस्सुम और आजम जबीन मुकाबलों की जजेस थी, जबकि स्टेज सेक्रेटरी के फ्राइज मिस आबदा शाहीन ने सर अंजाम दिए। मुकाबलों में मुख्तलिफ क्लासेस के तुलबा ने हिस्सा लिया और अपनी तकारीर और कौमी तरानों के जरिए योम दिफा की तारीख और इसकी अहमियत को उजागर किया। इस मौका पर मेंबर स्कूल कौंसल मुशर्रफ सुल्ताना ने कहा कि 1965 की जंग पाकिस्तान की दिफाई तारीख का एक बेहतरीन बाब है, जब हमारी बहादुर मुस्लिम फौज ने बड़ी जुर्रत के साथ वतन का दिफा किया और दुश्मनों के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। उन्होंने कहा कि सरगोदा, सियालकोट और लाहौर समेत 3 शहरों को हुकूमत पाकिस्तान ने 1965 की पाक भारत जंग के दौरान दुश्मन के खिलाफ शदीद मुजामत का मुजाहिरा करने पर हिलाल इस्तकलाल से नवाजा था, क्योंकि ये शहर भारतीय अफवाज के हमले का निशाना थे। हमारी मुस्लिम फौज ने अपनी अजीम हिकमत अमली के जरिए 1965 की जंग में भारतीय अफवाज को शिकस्त दी, जबकि मोहम्मद महमूद आलम एक जंगी हीरो थे जिन्होंने 1 मिनट से भी कम वक्त में 5 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए। 1965 के दौरान आलमी रिकॉर्ड कायम किया। बाद तकरीब के मेहमान खसूसी मेंबर स्कूल कौंसल मुशर्रफ सुल्ताना और प्रिंसिपल रुबीना कोसर, सुमिया नौरीन ने मुकाबलों में पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा में इनामात भी तकसीम किए। ठट्टा से हमारे ब्यूरो चीफ शरीफ गुल खास किली की रिपोर्ट के मुताबिक मकली बाईपास ठट्टा कराची कौमी शाहरा ब्लॉक पर मुगवी, प्रिया कुमारी और दीगर मुखियों की बाजियाबी के लिए सियासी व समाजी जमातों का एहतजाजी धरना। कौमी अवामी तहरीक की काल पर कौम परस्त सियासी व समाजी तंजीमों के कारकुनान ने मकली बाईपास के करीब मरकजी कौमी शाहरा पर एहतजाजी धरना दिया। धरने में खवातीन रहनुमाओं ने भी शिरकत की। नेशनल पीपल्स मूवमेंट के मरकजी रहनुमा मजर राहुजो, जिलाई सदर शबीर भट्टी, यासर जाकरो, रावल करनानी, नाहिद जोगी, महरीन भट्टी और दीगर ने कश्मूर कंदकोट और दीगर इजला से प्रिया कुमारी समेत मुगवी अफराद की बाजियाबी के लिए नारे लगाए। इस वक्त सिंध डाकुओं के कब्जे में आ चुका है। अगवा की वारदातें एक सनत बन चुकी हैं। हुकूमती रेट खत्म हो चुकी है। ऐसी सूरत हाल में सिंध के लोग खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। मजर राहुजो और दीगर रहनुमाओं का खिताब धरने के बायस ठट्टा कराची कौमी शाहरा पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। हमारे रिपोर्टर सजाद सिकाटी की रिपोर्ट के मुताबिक 17 सितंबर से 1 नवंबर तक वो तारीखी फैसले होंगे जिसका कौम को अंदाजा नहीं। डॉलर स्टॉक करने वालों पर क्रैक डाउन, स्मगलिंग करने वालों पर घेरा मुकम्मल तंग, हर खसारे में जाने वाला इदारा प्राइवेट कर दिया जाएगा। मुल्क को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर जेल में होंगे। सिंध में राइट पीपल्स पार्टी के निजाम को बदला जाएगा। बलोचिस्तान की महरूमियों को दूर किया जाएगा। बड़े बड़े मेगा स्कैंडल में मुलविस ब्यूरोक्रेट सियासतदान बड़े नाम सजा पाएंगे। सलार का दबंग फैसला, अगर ये बात सच साबित हुई तो पाकिस्तान फौज जिंदाबाद के नारे बुलंदो बाला होंगे। कराची से हमारे रिपोर्टर सजाद सिकाटी की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया कप के सुपर 4 मरहले का पहला मैच गजाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला जा रहा है।
सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ मेहर मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक यौम दिफा पाकिस्तान के सिलसिला में तब्दीली हिलाल इस्तकलाल की मरकजी तकरीब जना हाल किला सियालकोट पर डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद ऐवान की सदारत मुनक़िद हुई। मेहमान खसूसी स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर हमीदुल्ला, एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मोहम्मद इकबाल, असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट गुलाम सरवर, सीओ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मलक इजाज अहमद, DSP मोटरवे पुलिस इकबाल भट्ट, CCO एजुकेशन हाफिज मारूफ, DO सेकेंडरी मलक अलादार, DO एलिमेंट्री इस्मा डार और आशिक सदीकी के अलावा कसीर तादाद में स्कूल के तुलबा व तालबात और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद ऐवान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जंग सितंबर 1965 में अफवाज पाकिस्तान चोंडा के मुआज पर अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया। सियालकोट के वासियों ने जंग सितंबर में जिस अज़म और बहादुरी का मुजाहिरा किया, इस पर सियालकोट को कभी ना सुरंगों होने वाला सब जिलाली परचम हलाल इस्तकलाल का एजाज हासिल हुआ। उन्होंने कहा कि जंग सितंबर में कौम का जो जज्बा था आज इससे ज्यादा है। पाकिस्तान की अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे हर किस्म के खतरात का मुकाबला करने के लिए तैयार है और कौम अपने शोदा और गाजियान को खैराजी अकीदत पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि 6 सितंबर तजदीद अहद का दिन है। इस रोज पूरी कौम को ये अहद करना होगा कि मुल्क की सालमियत और बका की खातिर बड़ी से बड़ी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर हमीदुल्ला ने कहा 9 सितंबर 1965 की पाक भारत जंग में सबसे बड़ी टैंकों की जंग चोंडा के मुआज पर लड़ी गई और चश्मे फलक ने देखा जज्बा शहादत से सरशार फौजी जवानों ने अपने जिस्मों के साथ बम बांधकर टैंकों के नीचे लेट गए और दुश्मन खौफ के मारे मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया। उन्होंने कहा पाकिस्तान अफवाज दुनिया की बेहतरीन फौज है और किसी भी जारहियत का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। स्कूल्स के तुलबा व तालबात ने मिली नगमों और टैबलू शो के जरिए अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खैराजी अकीदत पेश किया। कबल अजीज डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद ऐवान और ब्रिगेडियर हमीदुल्ला ने जना हाल किला पर तब्दीली हलाल इस्तकलाल की रस्म अंजाम दी। इस मौका पर मुल्क कौम की सलामती और इस्तेकाम के लिए दुआ भी की गई। तकरीब के ऊपर मदू किया और मुझे ये मौका दिया कि मैं दूसरे साल भी हिलाल इस्तकलाल को बुलंद कर सकूं। 6 सितंबर 1965 और आज का दिन हमें आज से 58 साल पहले की याद दिलाता है, जब हमारी बहादुर कौम और मुसल्लह अफवाज ने मिलकर जुर्रत व बहादुरी और पेशावराना सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया था। पाकिस्तान की बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज ने कौम के शाना बशाना दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त से दोचार किया और ये दिन हिलाल इस्तकलाल, एहलियान सियालकोट और अफवाज पाकिस्तान के इज़्म मोहम्मद, जज्बा व एसार और उनकी लातादाद कुर्बानियों का सबूत है जो उन्होंने इस सरजमीन की हिफाजत में निछावर की। आज के तारीखी दिन हम अपने शोदा और गाजियों को सलाम अकीदत पेश करते हैं, जिन्होंने दिफाई वतन को मुकद्दम रखते हुए अपने फ़र्ज की तकमील के दौरान अपने जानों की परवाह किए बगैर पाकिस्तान की मुक़द्दस सरहदों का कामयाबी से दिफा किया। बेशक उनके लहू से आज आज़ादी की शम्मा रोशन है। वतन की सलामती और वक़ार की खातिर हर खतरे और कुव्वत से टकराने का ये जज्बा आज भी हमारी कौम और मुसल्लह अफवाज में मौजूद है, जिसकी बदौलत हम मुल्क की जोग्राफियाई और नज़रियाती सरहदों का कामयाबी से दिफा कर रहे हैं। आज के दिन हमारे दिल मकबूजा कश्मीर के मासूम और हुर्रियत पसंद बहन भाइयों के साथ भी धड़क रहे हैं, जो एक अरसे से रियासी दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं और हमारा ईमान है कि 1965 की जंग की तरह कश्मीरियों की जद्दोजहद भी अपने मकासद में सुरखरू होगी। आखिर में मैं पाक फौज के शोदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, बल्कि इस मुल्क के तमाम शोदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिनकी कुर्बानियों और कारनामों की बदौलत पाकिस्तान की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी कायम और दायम है। आज की इस तकरीब के तमाम मुंतज़रीन को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिनकी काविशों की बदौलत ये तकरीब इंतहाई उम्दा तरीके से मनाई गई, मुनक्कद की गई और हम ये अज़म करते हैं कि हम
दिफा वतन की को हमेशा अपनी जानों से मुकदम रखेंगे और पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। एहलियान सियालकोट जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। तो खराज अकीदत पेश करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और हम करते हैं कि 1965 में जो हमारा जज्बा था, आज हमारा जज्बा उससे ज़्यादा है। पाकिस्तान की आवाम, सियालकोट की आवाम अपनी अफवाज के साथ खड़ी हैं, चाहे वो कोई भी महाज हो, चाहे वो मईशत का महाज हो या वो बैरूनी ख़तरात का महाज हो। हम इंशाल्लाह तमाम ख़तरात का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है बड़ी तेज़ी से तरक्की करेगा और हम एक दफ़ा फिर अपने शोधा और गाजियों को खराज अकीदत पेश करते हैं सियालकोट की आवाम की तरफ से, पाकिस्तान की आवाम की तरफ से। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेर फेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए गडाप टाउन से हमारे रिपोर्टर वकार पलारी की रिपोर्ट के मुताबिक तारक अलाही मस्तोई को एसएसपी मलीर मुकर्रर कर दिया गया। नए एसएसपी मलीर आने से मलीर में अमनो अमान बहाल होगा और ताजर बरादरी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कराची से हमारे रिपोर्टर सज्जाद सिकाटी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची स्कीम 33 नूर मोहम्मद गोट को गिराने की साजिश के खिलाफ सियासी समाजी मुअज़्ज़रीन इलाका, मकीनों का बिल्डर माफिया, एंटी इंक्रोचमेंट सेल, रिवेन्यू डिपार्टमेंट, इलाका पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरे में एमकेएम पाकिस्तान, पख्तून इत्तेहाद, एएनपी समेत दीगर जमातों के कायदीन ने शिरकत की। सोसाइटी बनाओ, इन गरीबों को तंग नहीं करोगे। अगर ये इसको आप लोग तंग करोगे, आप लोगों के साथ सरेआम जंग। पूरी चुपे आके 6 बजे कौन सा टाइम होता है गोट मसवारी करने का कि न कोई नोटिस होता है, न किसी को कोई खबर होता है। दिन में आ जाओ 12-1 बजे, हम भी तैयारी पकड़ेंगे, आप लोग भी तैयारी के साथ आ जाओ। इंशाअल्लाह ताला पीरीसी रोड के ऊपर मुकाबला करेंगे कि कैसे आप लोग जो है एक 4,500-5 हज़ार घरों पे मुश्तमिल गोट आप लोग कैसे गिराते हो। इतना आसान नहीं है। इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे लोगों के ये अबाब और अजदाद के ज़मीनें हैं, इन लोगों ने अपने लिए जो है थोड़ा सा सर का साया बनाया हुआ है और ये आप लोग इससे छीनोगे तो हम आराम से नहीं बैठे। ये गरीब क्या किस मुल्क में जाए। हमारा मुतालिबा या मेरे ये भाई लोग बैठना, इस पे आना कोई मोतबर आ सकता है कि भाई इसके साथ मुज़ाकरात में क्या होता है, आ जाए भाई के साथ कोई मिल के कुछ रास्ता निकाल दे। हमारा पश्तून भाई जो भी, सिंधी भाई जो भी, एक गरीब आवाम है, गरीब की शफकत वाली कोई बंदा नहीं है। मैं अपना तसरुफ से, अपना पार्टी की तरफ से मैं आप लोगों के साथ, मेरे किबले के बड़े भी बैठे हुए, मैं आपके लिए हर ताउन के लिए, मुजाहिरे के लिए भी तैयार हूँ। मैं आपके जो भी हमारा जान भी जाए वो मुझके लिए कोई परवाह नहीं होता है। मैं इंशाल्लाह मैं आपके साथ, भाई के साथ, मैं कल न परसों मुझे इस भाई से बात हुई, मैं कम आऊँगा। मैं और मेरे काम मैं आपके साथ खड़ा हूँ, निशाना पशाना मेरे के लिए कोई ओ ख्वाब की वलनी नहीं है। मेरा ताल्लुक़ एमकेएम पाकिस्तान से, मैं एमकेएम पाकिस्तान का या एमएनए का कैंडिडेट भी हूँ। यहाँ काफ़ी अरसे से यहाँ स्कीम 33 में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ नामों से यहाँ बिल्डर माफिया सरगर्म है, जो कि यहाँ जो कदीमी गोट आबाद हैं या गरीब लोग यहाँ जो रहते हैं, इनको किस तरह से यहाँ से हटाना चाहते हैं और इन ज़मीनों पर कब्ज़ा करना है, क्योंकि ज़मीनें यहाँ पे जो है इनकी कीमतें इस वक्त जो है ना आसमानों को छू रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ बिल्डर माफिया की वजह से। अब मैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, DG ISI, DG रेंजर्स और हमारे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जो हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि खुदारा इन लोगों को इनके जो छत हैं वो इनको अपने घरों के, इनको छतों से महरूम ना किया, क्योंकि सामने
हम छठा रोज़ है बैठे हुए हैं। हमारे पास कई अमायदीन आए हैं, जैसे आज हमारे पास हाजी सादिक खान साहब आए हैं जो कि मजलूम तहरीक के सरबराह भी हैं। ये हमारे हाजी जन्नत गुल के फर्जंद हैं जो हमारे इलाके का कबीला है और यहाँ का कदीमी कबीला है आका खेल। और ये हमारे भाई मसूद भाई, हम बुरफत यहाँ पर कबाइल के हिसाब से रहते हैं। हम लोगों का एक सिस्टम है, जिरगा सिस्टम है। जब भी हमारे पर कभी मुश्किल वक्त आया है माजी में भी, तो हाजी साहब के सारे लोग हमारे साथ खड़े रहे हैं। हाजी जन्नत गुल साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे, आज उनके फर्जंद हैं। आप देख रहे हो कि अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमारे सादिक खान भाई हैं, अल्लाह ने इनको बड़ी शोहरत दी है, बड़ी इज़्ज़त दी है, खिदमत खलक का जज्बा भी है। और यही जज्बा हाजी साहब को लेकर हमारे पास आया और हमारे साथ गरीबों के साथ आकर खड़े हुए। मैं इनका जितना शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। तो हमें इंशाल्लाह उम्मीद है ये कोई आम सियासी लोग नहीं है जो बातें करके चले जाएंगे। ये हमारे साथ बैठा हुआ है हाजी जन्नत गुल का बेटा है, ये सिर्फ बात करने के लिए इधर नहीं आया है। ये इकबाल मसूद हमारे इलाके के उमायदीन में से हैं। ये सिर्फ खोखले नारे लगाने नहीं आए हैं, वो दो पार्टी वाले आते हैं बातें करके चले जाते हैं। ये हमारे कबाइल हैं, हमारे भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं और हर दुख सुख में हमारे साथ खड़े होंगे, हमें उम्मीद है। माजी में भी खड़े हुए हैं। तो मैं इल्तिजा करूँगा निगरान सेटअप से और ख़ासतौर पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से कि खुदारा आप नोटिस लें। ये जो बुनियादी जिस आर्डर पे वोट गिराया जा रहा है ये कोर्ट के खिलाफ आर्डर ही नहीं है। ये 2010 में दो कोऑपरेटिव सोसाइटियों ने आपस में नूरा कुश्ती करके, अलीगढ़ वर्सेस अल राशिद सोसाइटी, उन लोगों ने नूरा कुश्ती करके जाली आर्डर लिया रहा है। खुदारा अगर हमारी जस्टिस नोटिस लें और इसको असर नो देखें तो हम हकदार हैं। ये पाकिस्तान कल की बात है, कल बना है। इससे पहले हमारे गोट मौजूद हैं, हमारे कबाइल मौजूद हैं। 1906 के रिकॉर्ड में भी ये नूर मोहम्मद गोट हमारा मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती से कराची के रेवेन्यू रिकॉर्ड को कितनी बार जलाया गया अपने मुफादवात में। आप सब लोगों को पता है कि जो 30-35 साल से यहाँ पर तासुब परस्त टोला काबिज था, लेकिन वो हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचा सका जितना नुकसान हमें अपनों ने पहुंचाया। रहमानिर्रहीम। बात असल में ये है कि जहाँ तक मुझे पता भी नहीं था इनके बारे में कि क्या होने वाला है, मगर ये सरासर ज़्यादती है और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इन गरीबों का जो तक बहुत मेहनत से ये जगह ख़रीदा होगा, बहुत मेहनत से जगह किया होगा, अगर ये जगह खुदा ना खासा कि गिरा दे या कोई और कर दे तो इनके लिए बहुत बड़े परेशानी बनेगा, बल्कि इसकी सर का जो छत है वो भी इसे छीन जाए। तो अपना सलाम पेश करता हूँ। मेरा नाम दोस्त मोहम्मद खान है। मैं पख्तून कौमी इत्तेहाद कराची का मरकज़ी चेयरमैन हूँ और यहाँ पे आप लोग को दरदर्शी के लिए आए। तो इंशाल्लाह यहाँ पे आपके साथ जो भी ज़्यादती हो रही है हमें इसका पता है कहाँ से ये हो रहा है, कहाँ से हैंडल हो रहा है। तो इंशाल्लाह इन लोगों को हम अपनी इस चीज़ों में कामयाब नहीं होने देंगे। इनके हर हरबे को नाकाम बनाएंगे। जहाँ पे हमारे इस गोट के भाइयों का, आप लोगों का पसीना बहेगा तो आपके साथ साथ हमारे यहाँ पर खून भी बहेगा। ठट्टा से हमारे ब्यूरो चीफ शरीफ गुल खास खिली की रिपोर्ट के मुताबिक जिला कौंसिल ठट्टा का अहम इजलास ज़ेरे सदारत जिला चेयरमैन अब्दुल हमीद पनहोर मुनकिद हुआ, जिसमें जिला के वाइस चेयरमैन मुमताज जलबानी, असनैन सोमरू, महमूद आलम शाह, मोहम्मद पलारी, राबिया पलेजू ने शिरकत की। अब्दुल खालिक सोमरू, कन्याल लाल और जिला ठट्टा की दीगर अराकीन ने जिला के फिरका वराना मसाइल की जानिब तवज्जो मबजूल करवाते हुए बताया कि जिला में एक तरफ मंशियात के गैंग खुलेआम चल रहे हैं और दूसरी जानिब पुलिस आवाम को हरासा करती है। इजलास में अकलीती मेंबरान के लिए मखसूस बजट रखने की भी इस्तदा की गई और तालीमी इदारों बशमूल पीपल्स स्कूल मकली और दीगर अमूर पर करारदादें पेश की गईं। हमारे रिपोर्टर सज्जाद सिकाटी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना साइड सुपर हाईवे पुलिस की बर वक्त बड़ी कार्रवाई। स्ट्रीट क्रिमिनल मुल्जिमान को जो कि शहरियों से लूटा मारी करने में मसरूफ थे, इनसे पुलिस का मुकाबला हुआ। मुकाबला में 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुकाबला के दौरान एक सिपाही फैहान सलीम भी जख्मी। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीज गक्कड़ कियानी की रिपोर्ट के मुताबिक हाफजाबाद गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल कोट हशमत मेरेवाला हाफजाबाद में स्कूल के 2 दीवारें गिरी हुई हैं जिनको असर नो तामीर करवाना जरूरी है। मुतलका अथॉरिटीज इस जानिब तवज्जो दे।
रावलपिंडी इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीज गक्कड़ कियानी की रिपोर्ट के मुताबिक भाटा चौक में रीछ के पाए जाने की इतला का मामला, पुलिस टीम ने रीछ को तलाश कर लिया। SHO नसीराबाद और टीम ने रीछ को तलाश करके काबू कर लिया और वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया गया। रीछ की मौजूदगी की इतला की वजह से शहरी परेशानी का शिकार थे। SP पोटोहार वकास खान की SHO नदीम जफर और टीम को शाबाशी। रावलपिंडी पुलिस शहरियों के तहफ्फुज के लिए हमा वक्त मसरूफ अमल है। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अदरीस गक्कड़ कियानी की रिपोर्ट के मुताबिक वारिस खान पुलिस की फौरी कार्रवाई नौजवान के कत्ल में मुलविस खातून समेत 2 अफराद को चंद घंटों में अपनी तहवील में ले लिया। मुलजिमान सना और जहीर ने मकतूल अरसलान और शानी को पहले छुरी से जख्मी किया और फिर फायर करके कत्ल कर दिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिमा सना के जहीर और अरसलान से मरासिम थे। मकतूल अरसलान और शानी को रास्ते से हटाने के लिए मुलजिमा सना और आशना जहीर ने इसे कत्ल कर दिया। मकतूल अरसलान जुराइम पेशा कार्रवाइयों में मुलव्वस था और मंशियात फरोशी के मुत्तहिद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता था। वाकया की इत्तला पर पुलिस फौरी मौका पर पहुंची और चंद घंटों में दोनों मुलजिमान को अपनी तहवील में ले लिया। मुलजिमान से तफ्तीश की जा रही है। ठोस शवाहिद के साथ चलान अदालत करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। मलिर से हमारे ब्यूरो चीफ राना वैस की रिपोर्ट के मुताबिक मलिर यूसी मुराद मेमन के गफूर बस्ती के नेमत वलैज के मकीनों का बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा करके रोड ब्लॉक कर दिया, जिसके बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। इलाका मकीनों ने बात करते हुए कहा कि मुसलसल बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया है, न पीने का पानी है, हमारे बच्चे पीने के पानी से महरूम हैं, हम मजबूर होकर रोड पे निकले हैं। जब तक बिजली बहाल न की गई हमारा एहतजाज जारी रहेगा।